हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरओई कंप्यूटर क्लासेस पर। और एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने हाजिर हूँ एक नई क्लास लेकर। तो ये अपनी क्लास जो रहने वाली है जो आप सभी का आने वाला RSAT का एग्जाम है उसके लिए क्लास रहने वाली है। और इस क्लास में मैं आप सभी को ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करवाने वाला हूँ जो आप सभी के लिए, आप सभी का जो एग्जाम आएगा उसके लिए बेहद उपयोगी कारगर साबित होंगे। तो आप सभी अपनी अच्छे से तैयारी करने के लिए हमारे YouTube चैनल पर बने रहें। और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, देखो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो शुरू करते हैं देखो आज की क्लास। तो देखो आज की क्लास में पहला क्वेश्चन है, देखो क्या है पहला क्वेश्चन की IRCTC SMS सेवाएं किस फोन नंबर पर उपलब्ध हैं। जो IRCT की जो SMS सर्विस होती है वो कौन से फोन नंबर पर उपलब्ध है। तो ए पर दे रखा 102, बी पर दे रखा 191, सी पर दे रखा 139 और डी पर दे रखा 911। तो जो SMS सर्विस होती है वो होती है 139 नंबर पर, 139 पर जो होती है वो SMS सर्विस होती है। 139 पर भी आप मैसेज करके PNR वगैरह की जानकारी ले सकते हो और भी जानकारी वहां से प्राप्त कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर होगा देखो सी ऑप्शन 139। अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है, स्प्रेडशीट में पंक्ति और स्तंभ का प्रतिच्छेदन, यानी पंक्ति और स्तंभ का यानी रो और कॉलम का जहां पर प्रतिच्छेद होता है यानी मिलन होता है उसे क्या बोलते हैं। तो ए पर दे रखा है फॉर्मूला, बी पर दे रखा है सेल, सी पर दे रखा है वर्कशीट और डी पर दे रखा है एड्रेस। तो देखो इसका जो सही आंसर है होगा बी ऑप्शन सेल, क्योंकि रो और कॉलम, जैसे मान लो ये कॉलम है, जैसे ये कॉलम है और ये रो यूं जो ऐसे आएगी, तो ये रो और कॉलम के मिलने से जो ये बनता है आपका ये डिब्बा, इसे क्या बोलते हैं, ये पूछा है आपसे। तो क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं, सेल। तो इसका आंसर होगा देखो बी ऑप्शन सेल, इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है, निम्नलिखित में से किस एक्सटेंशन का उपयोग कंप्यूटर पर छवियों को सहेजने के लिए किया जाता है। छवियों मतलब फोटो, इमेज जिसे बोलते हो, तो उसकी कौन सी फाइल एक्सटेंशन है। तो ए पर दे रखा है .cmd, बी पर दे रखा है .xls, सी पर दे रखा है .vlc और डी पर दे रखा है .jpeg। तो इसका आंसर होगा डी ऑप्शन .jpeg। क्या होगा इसका सही आंसर, .jpeg फाइल एक्सटेंशन होता है किसका, फोटो का, इमेज का। तो क्या होगा इसका आंसर, डी ऑप्शन पर जो दे रखा है .jpeg इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है, ITR भरने के लिए जिस URL का पालन करना होगा वह है, यानी अगर आपको ITR भरना है तो ITR भरने के लिए कौन से URL का आपको पालन करना होगा। तो ए पर दे रखा है https://incometaxindia.efiling.gov.in, बी पर देखा है www.passportindia.gov.in, सी पर दे रखा है http://www.irctc.co.in और डी पर दे रखा है http://www.indianrail.gov.in। तो ITR बनना है, ITR किसे बोलते हैं सबसे पहले। तो ITR की फुल फॉर्म क्या होती है, इनकम, क्या होती है, इनकम टैक्स रिटर्न, क्या होती है, इनकम टैक्स रिटर्न बोलते हैं उसे, ITR को। अब जो ITR भरते हैं अपन इनकम टैक्स रिटर्न, उसके लिए जो वेबसाइट काम आती है वो काम आती है incometaxindia.efiling.gov.in। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ए ऑप्शन, ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। देखो जबकि ये पासपोर्ट की है, ये इंडियन रेलवे की है और ये भी इंडियन रेलवे की है, ये टिकट की स्थिति वगैरह के लिए होती है और ये टिकट बुक करने के लिए होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है, MS वर्ड में डाले गए हाइपर लिंक को कैसे खोले, यानी अगर MS वर्ड में आपने कोई भी हाइपर लिंक लगाया है तो उसे खोलोगे कैसे आप। तो ए पर दे रखा है केवल हाइपर लिंक पर क्लिक करें, बी पर दे रखा है Alt कुंजी दबाएं फिर हाइपर लिंक पर क्लिक करें, सी पर दे रखा है कंट्रोल कुंजी दबाएं फिर हाइपर लिंक पर क्लिक करें, डी पर दे रखा है शिफ्ट कुंजी दबाएं और फिर हाइपर लिंक पर क्लिक करें।
तो देखो अगर आपको हाइपर लिंक खोलना है तो हाइपर लिंक खोलने के लिए क्या करना है आपको, तो इसका आंसर होगा सी ऑप्शन, कंट्रोल कुंजी को दबाया नहीं, कंट्रोल का बटन आपको दबा के रखना है, फिर हाइपर लिंक पर जहां भी लगा रखा है कर्सर को ले जाना है और वहां ले जाके आपको लेफ्ट क्लिक को प्रेस करना है और वहां पर हाथ का चिन्ह आता है। किसका चिन्ह आता है? हाथ का चिन्ह आ जाता है, हैंड का वहां पर। तो इसका आंसर होगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है, सभी भारतीय निवासियों को उनके बायोमेट्रिक और जनसंख्या के डेटा के आधार पर 12 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या से जारी की जाती है। सभी भारतीय निवासियों को उनके बायोमेट्रिक और जनसंख्या की डेटा के आधार पर 12 अंकों की विशिष्ट पहचान, यानी 12 अंकों का जो विशिष्ट पहचान होता है वो किसमें दिया जाता है आपको, तो ए पर दे रखा URL, बी पर दे रखा IP पता, सी पर दे रखा आधार, डी पर दे रखा पेन। तो इसका आंसर होगा सी ऑप्शन, आधार कार्ड होता है, उसमें कितने डिजिट होते हैं? उसमें डिजिट होते हैं 12 डिजिट के आपके नंबर होते हैं आधार के। तो इसका आंसर होगा सी ऑप्शन, आधार इसका सही आंसर होगा, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है, वाईफाई का फुल फॉर्म क्या है? वाईफाई का फुल फॉर्म क्या है? तो वाईफाई को बोलते हैं, ए पर दे रखा है वायरलेस फिडेलिटी, बी पर दे रखा है वायरलेस फैक्ट्री, सी पर दे रखा है वायर फायर और डी पर दे रखा है वायरलेस वर्क्स फाइन। तो वाईफाई की फुल फॉर्म क्या होती है? तो वाईफाई की जो फुल फॉर्म होती है वायरलेस फिडेलिटी। क्या होती है? वायरलेस फिडेलिटी। तो इसका आंसर होगा ए ऑप्शन पर, वायरलेस फिडेलिटी वाईफाई की फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रकार की श्रेणी है जहां ईमेल द्वारा अनचाहे संदेश भेजे जाते हैं, यानी अनचाहे संदेश। तो देखो जो अनचाहे ईमेल होते हैं, अनचाहे संदेश वो कहां आते हैं? वो आते हैं स्पैम मेल में। कहां आते हैं? स्पैम मेल में। तो इसका आंसर होगा बी ऑप्शन, स्पैम मेल इसका सही आंसर हो जाएगा बी। जबकि फ्लॉपी मेल का कोई ऑप्शन नहीं होता है, रिसीव मेल का भी नहीं होता है, ट्रेस मेल का ऑप्शन होता है, लेकिन ट्रेस मेल में जो डिलीट करते हैं वो जाते हैं, बाकी जो अनचाहे होते हैं जो ब्लॉक कर रखे आपने वो कहां आएंगे? स्पैम मेल में। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या है कि MS पावरपॉइंट 2010 में नई स्लाइड बनाने की शॉर्टकट कुंजी, यानी नई अगर आपको स्लाइड बनानी तो उसका शॉर्टकट, तो ए पर दे रखा है Ctrl+M, बी पर दे रखा है Ctrl+N, सी पर दे रखा है Ctrl+S, डी पर दे रखा है Ctrl+P। तो अगर आपको नई स्लाइड बनानी है तो नई स्लाइड बनाने का शॉर्टकट होता है ए पर जो दे रखा है Ctrl+M, इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। न्यू स्लाइड का शॉर्टकट क्या होता है? न्यू स्लाइड का शॉर्टकट होता है Ctrl+M, जबकि ये जो Ctrl+N होता है ये न्यू फाइल का होता है, Ctrl+S सेव का होता है और Ctrl+P आपका प्रिंट का होता है। तो इसका आंसर होगा ए ऑप्शन, Ctrl+M। अगला क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या है, NVSP पोर्टल के माध्यम से कौन सी सेवा प्रदान की जाती है? तो ए पर दे रखा है चुनावी सूची में नाम खोजना, बी पर दे रखा है पैन कार्ड विवरण में अद्यतनीकरण, सी पर दे रखा है नियुक्तियां निर्धारित करना और महत्वपूर्ण तिथियों पर नजर रखना, डी पर दे रखा है बस टिकट बुक करना। तो देखो NVSP कौन सा पोर्टल? NVSP नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल बोलते हैं इसे। तो ये काम आता है चुनावी सूची में नाम खोजना, यानी वोटिंग लिस्ट में अगर आपको नाम ढूंढना है तो NVSP पोर्टल पर आपको जाना पड़ेगा। तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। जबकि पैन कार्ड में अद्यतनीकरण तो गलत है, देखो पैन कार्ड संबंधित नहीं है। नियुक्तियां निर्धारित करना, महत्वपूर्ण तिथियों पर नजर रखना ये भी नहीं है, बस टिकट बुक करने का भी नहीं है। क्या है? चुनावी सूची में नाम खोजना। तो ए सही आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या है, विंडोज 10 में बिल्ट इन रियल टाइम एंटीवायरस। रियल टाइम एंटीवायरस कौन सा होता है विंडोज 10 में? तो ए पर देखा है कोर्टाना, बी पर देखा है माइक्रोसॉफ्ट एज, सी पर देखा है माइक्रोसॉफ्ट मीडिया प्लेयर, डी पर देखा है विंडोज डिफेंडर। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा डी ऑप्शन। विंडोज डिफेंडर जो होता है वो रियल टाइम बिल्ट इन एंटीवायरस होता है, रियल टाइम बिल्ट इन एंटीवायरस होता है। तो इसका आंसर होगा डी ऑप्शन। जबकि ए पर दिया था कोर्टाना, तो ये वॉइस पावर्ड असिस्टेंट होता है, और माइक्रोसॉफ्ट एज जो होता है ये आपका इंटरनेट वेब ब्राउजर होता है, और सी पर जो माइक्रोसॉफ्ट मीडिया प्लेयर होता है ये वीडियो वगैरह चलाने के काम आता है।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या है, कोई दस्तावेज मुद्रित होने से पहले कैसा दिखेगा, ये जांचने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। तो ए पर देखा फाइल प्रीव्यू, बी पर देखा पूर्व प्रिंट, सी पर देखा प्रिंट प्रीव्यू, डी पर देखा स्टैंडर्ड प्रीव्यू। मुद्रित होने से पहले यानी प्रिंट करने से पहले ये देख लो कि कैसा दिखेगा ये, वो तो जांचने के लिए कौन सा कमांड प्रयोग में आता है। तो इसका आंसर होगा सी ऑप्शन, प्रिंट प्रीव्यू। क्या बोलते हैं उसे बोलते हैं प्रिंट प्रीव्यू। क्या बोलते हैं, प्रिंट प्रीव्यू। तो इसका आंसर होगा, देखो क्या होगा इसका आंसर, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या है, यदि आप MS पावर पॉइंट 2010 में प्रेजेंटेशन को समाप्त करना चाहते हैं तो आपको दबानी होगी। यानी पावर पॉइंट में अगर आपने प्रेजेंटेशन बनाया स्लाइड्स और उसे आप समाप्त करना चाहते हो, बंद करना है, तो उसका शॉर्टकट मतलब कौन सी की काम आती है। तो ए पर देखा एस्केप कुंजी, बी पर देखा बैक स्पेस कुंजी, सी पर देखा एंटर कुंजी और डी पर देखा F1 कुंजी। तो इसका जो सही आंसर होगा ए ऑप्शन पर जो दे रहेगा एस्केप कुंजी, ESC जिसे बोलते हैं, ESC एस्केप कुंजी इसका सही आंसर होगा, एस्केप कुंजी ESC। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन प्रोग्राम आमतौर पर PDF फाइलों को देखने के लिए उपयोग किया जाता है। यानी PDF फाइल अगर आपको देखनी है तो उसके लिए कौन सा एप्लीकेशन काम आता है। ए पर देखा डिवाइस ड्राइवर, बी पर देखा एडोब रीडर, सी पर देखा कोर्टाना, डी पर देखा विंडोज डिफ्रेगमेंटर। तो जो इसका सही आंसर है वो होगा बी, एडोब रीडर। क्या होगा, बी, ADOBE, एडोब रीडर। तो एडोब रीडर के माध्यम से आप कोई सी भी PDF फाइल को देख सकते हो, पढ़ सकते हो। तो इसका आंसर होगा बी ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 14 का। जबकि डिवाइस ड्राइवर से नहीं पढ़ सकते आप, कोर्टाना से भी नहीं पढ़ सकते, विंडो डिफ्रेगमेंटर से भी नहीं पढ़ सकते। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। इनपुट डिवाइस, ए पर देखा है प्रिंटर, बी पर देखा है स्कैनर, सी पर देखा है स्पीकर और डी पर देखा है मॉनिटर। तो इनपुट डिवाइस होगा तो इसका आंसर होगा बी ऑप्शन, स्कैनर। इनपुट करने का काम करता है स्कैनर। क्या करता है, आपका जो भी डेटा है उसे डिजिटल रूप में कन्वर्ट कर देता है। जबकि प्रिंटर कौन सा डिवाइस होता है, आउटपुट का। और स्पीकर भी कौन सा डिवाइस होता है, आउटपुट का। और मॉनिटर भी कौन सा डिवाइस होता है, आउटपुट का। तो इसका आंसर होगा बी ऑप्शन, स्कैनर। स्कैनर कौन सा डिवाइस है, इनपुट का डिवाइस है। तो इसका आंसर होगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग इंटरनेट ब्राउज करने के लिए किया जाता है। यानी अगर आपको इंटरनेट चलाना है, ब्राउज करना है, तो उसके लिए कौन सा सॉफ्टवेयर है। ए पर देखा ईमेल, बी पर देखा वेब ब्राउजर, सी पर देखा प्रेजेंटेशन, डी पर देखा डेटाबेस। तो इसका आंसर होगा बी ऑप्शन, वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर की मदद से आप इंटरनेट को ब्राउज कर सकते हो, इंटरनेट चला सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या है, कीबोर्ड पर कुल फंक्शन कुंजियों की संख्या होती है। यानी कीबोर्ड पर कुल फंक्शन की कितनी होती है। ए पर देखा 10, बी पर देखा 12, सी पर देखा 14, डी पर देखा 9। तो फंक्शन की संख्या होती है 12। इसका आंसर होगा बी ऑप्शन, 12। और फंक्शन की कहां से कहां तक होती है, F1 से F12 तक। कहां से कहां तक, F1 से F12 तक 12 बटन होते हैं इन्हें। और इन 12 बटन को क्या बोलते हैं, फंक्शन की बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या है, MICR में सी का अर्थ है। MICR में सी का अर्थ है। तो ए पर दे रखा है कंप्यूटर, बी पर दे रखा है कोड, सी पर दे रखा है कलर, डी पर दे रखा है कैरेक्टर। तो MICR को क्या बोलते हैं, तो MICR को बोलते हैं, देखो मैग्नेटिक, क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो इसका जो सही आंसर है, अब यहां पर इसने केवल सी की पूछी है, तो सी का मतलब क्या हो जाएगा, सी का मतलब हो जाएगा यहां से कैरेक्टर। क्या हो जाएगा, सी का मतलब कैरेक्टर हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा डी ऑप्शन पर जो दे रखा है कैरेक्टर। तो आप सभी को इसकी फुल फॉर्म भी याद रखनी है पूरी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या है,
किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए दूसरी कुंजी के साथ संयोजन में किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? यानी संयोजन में, संयोजन का मतलब क्या होगा? कॉम्बिनेशन। किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए, यानी स्पेशल वर्क करना है, तो किसी दूसरी की के साथ कॉम्बिनेशन में कौन सी की दबाई जाती है? ए पर रखा है कंट्रोल की, बी पर रखा है स्पेस बार की, सी पर रखा है एरो की और डी पर रखा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ए ऑप्शन पर जो देखा है कंट्रोल। अब देखो यहां पर कॉम्बिनेशन का पूछा था आपसे, तो कॉम्बिनेशन की होती है 3। कॉम्बिनेशन की कितनी होती है? 3 होती है। 3 कौन कौन सी होती है? एक तो होता है कंट्रोल, एक होता है शिफ्ट और एक होता है एल्ट। तो ये 3 कॉम्बिनेशन की होती है। ये देखो तीनों कॉम्बिनेशन में ही दबाई जाती है। तो इसका आंसर होगा ए ऑप्शन कंट्रोल की। क्वेश्चन नंबर 19 का अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 20 देखो क्या है? निम्नलिखित में से कौन से वैध खोज इंजन, खोज इंजन मतलब सर्च इंजन, सर्च इंजन कौन कौन से? तो ए पर देखा ट्विटर, फेसबुक, गूगल प्लस, बी पर देखा वेब स्पाइडर, इंडेक्सिंग और निर्णय इंजन, सी पर देखा गूगल, बिंग, याहू, डी पर देखा इनमें से कोई नहीं। तो वैध खोज इंजन यानी सर्च इंजन, तो सर्च इंजन होते हैं भाई गूगल, बिंग और याहू। गूगल, बिंग, याहू सर्च इंजन होते हैं। तो इसका आंसर होगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होगा सी ऑप्शन। तो देखो ये मैंने आज आपको 20 ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करवाए हैं जो आप सभी का एग्जाम होगा उसके लिए बेहद इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं, और इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को भी मिलेंगे। तो आप सभी अपने एग्जाम की अच्छे से तैयारी करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल आरोही कंप्यूटर क्लासेस पर जुड़े रहें। डेली क्लासेस मिलती रहेगी आप सभी को, और किसी को कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा है कर दें, और अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी शेयर कर दें जिनका एग्जाम है। तो आप सभी जुड़े रहें। मेरी कोशिश रहेगी आप सभी को अच्छे मार्क्स से पास करवाया जाए RSAT के एग्जाम में। तो बने रहो सभी आप। थैंक यू।